Good morning, children. So let's start in this video. This is the video in which I have written some questions, the answers of some questions that are present in Unit 4A, the four puppets. इस वीडियो में हम लोग फोर पपेट्स के कंप्रिहेंशन चेक 1, 2 और 3 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. सो चलिए हम लोग पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर. द फर्स्ट क्वेश्चन सेज व्हाई डिड ओंग डिसाइड टू लीव हिज होम. अपने घर को छोड़ के जाने का डिसीजन ओंग क्यों लेता है. ठीक है, क्यों वो अपना घर छोड़ के जाना चाहता था. एंड द आंसर इज ओंग फाउंड हिज फादर्स जॉब puppet making boring and wanted to do something else, so he decided to leave his home. सो ओंग को क्या होता था, ओंग अपने फादर की जॉब को यानी पपेट मेकिंग की जॉब को बिल्कुल पसंद नहीं करता था. उसे वो बोरिंग लगता था और वो कुछ और काम करना चाहता था. इसलिए वो डिसाइड करता है कि कुछ और काम की तलाश में वो घर से बाहर जाए, वो घर छोड़ के चला जाए. ओके, सेकंड क्वेश्चन. मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन, इट सेज व्हाट डिड ओंग्स फादर टेल हिम व्हाइल गिविंग द पपेट्स. पपेट्स को देते हुए ओंग के फादर उसको क्या बताते हैं. यस, द आंसर इज व्हाइल गिविंग द पपेट्स ओंग्स फादर टोल्ड हिम दैट ईच पपेट हैड इट्स ओन वर्च्यू एंड वैल्यू. ठीक है, ओंग के फादर बताते हैं कि हर एक पपेट का अपना वर्च्यू और वैल्यू है. ठीक है, अपना गुण और अपना इम्पोर्टेंस है. ओके, थर्ड क्वेश्चन इज हियर एंड इट सेज व्हाट एडवाइस डिड द किंग ऑफ द गॉड्स गिव टू ओंग. जो पहला पपेट था किंग ऑफ गॉड्स, वो ओंग को क्या एडवाइस देता है, क्या सलाह देता है. क्या सलाह देता है वो याद कीजिए. यस, द आंसर इज द किंग ऑफ गॉड्स एडवाइज्ड ओंग टू ओपन हिज आईज एंड लुक अराउंड हिम, दैट इज टू यूज हिज विजडम. ओके, वो बोलता है, वो एडवाइस देता है कि अपनी आंखों को खोलो, अपने आसपास देखो. दैट इज, और वो क्या है कि अपने विजडम को, अपनी बुद्धि को यूज करो. ठीक है, नेक्स्ट इज कंप्रिहेंशन चेक 2. चलिए हम लोग कंप्रिहेंशन चेक 2 की ओर बढ़ते हैं. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वाज माला गोइंग. याद कीजिए, याद कीजिए बच्चों, वेरी इजी. यस, द आंसर इज माला वाज गोइंग टू मीट हर फादर. माला कहाँ जा रही थी, वो अपने फादर से मिलने जा रही थी. यस, वेरी गुड. नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट एडवाइस डिड द सॉर्सरर गिव ओंग. ठीक है, सॉर्सरर जो है, सॉर्सरर वो ओंग को क्या सलाह देता है. यस, द आंसर इज द सॉर्सरर एडवाइज्ड ओंग टू लर्न द सीक्रेट्स ऑफ नेचर टू ग्रो हिज वेल्थ. ठीक है, अपनी वेल्थ को बढ़ाने के लिए क्या करना था उसे, नेचर के सीक्रेट्स को जानना था. ठीक है, नेचर के सीक्रेट्स को वो जानता, तभी अपने धन दौलत को वो बढ़ा सकता था. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. थर्ड क्वेश्चन, इट सेज हु हेल्प्ड ओंग टू बिकम रिच. सोचिए बच्चों, कहानी में आपने पढ़ा ना कैसे ओंग रिच बनता है, कौन उसकी मदद करता है. यस, द ogre and the sorcerer helped Ong to become rich, isn't it? Ong को ऑग्र और सॉसरर ही मदद करते हैं ना रिच बनने में. याद कीजिए कैसे ऑग्र जो है वो अपने पैरों को स्टैम्प करता है, कारवां को रोक देता है, और सॉसरर बताता है कि अपने वेल्थ को बढ़ाने के लिए नेचर का सीक्रेट जानना होगा, है ना. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, इट सेज Ong became rich yet he was unhappy now. Why? Ong जो है वो अमीर तो हो गया था, लेकिन फिर भी वो उदास क्यों था, क्यों था. Yes, Ong was unhappy even after becoming rich because Mala still would not speak to him. ठीक है, माला अभी भी उससे बात नहीं कर रही थी, इसीलिए Ong क्या था, रिच होते हुए भी बहुत उदास था. ठीक है, now moving to the next portion, that is comprehension check 3, and it has some questions. First question says what did Mala do with the headdress given to her by Ong.
माला हेड ड्रेस के साथ क्या करती है जो उसे ओंग ने दिया था? क्या करती है? द आंसर इज माला टुक वन लुक एंड पुश्ड द हेड ड्रेस अवे विच वॉज गिवन टू हर बाय ओंग। क्या करती है? बस एक लुक देखती है उसको और उसे पुश कर देती है। ठीक है, यानी उसे वो बिल्कुल पसंद नहीं आता, उसे वो नहीं चाहिए था। ओके, नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज विच पपेट डिड ओंग कॉल ऑन लास्ट? सोचिए बच्चों, सबसे लास्ट में ओंग ने किसको बुलाया था? कौन से पपेट को बुलाया था? यस, द आंसर इज ऑन लास्ट ओंग कॉल्ड ऑन द हॉली हर्मिट। यस, हॉली हर्मिट को सबसे लास्ट में ओंग ने बुलाया था because it was the fourth puppet, isn't it? Yes. Now, third question. Who was the young woman who came to the pagoda? Okay. जो pagoda में आई थी वो young woman कौन थी? Yes, we have only one female character in this story and that is Mala. Mala was the young woman who came to the pagoda. Okay. So this is the end of this question answer part. बच्चों आपको कुछ और भी क्वेश्चंस दिख रहे होंगे बुक में, ठीक है? दैट इज़ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। आप उसको खुद से ट्राई करना इन सारी क्वेश्चंस का आंसर्स करने के लिए। ओके, हम लोग बाकी सारे क्वेश्चंस को बाद में डील करेंगे। कुछ वन वर्ड क्वेश्चंस भी आपको मैं बाद में दूसरे वीडियोस में दूंगी। ओके, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर समझ में आ गए होंगे। आप खुद से भी ऐसे आंसर्स बना सकते हो। ओके, सो थैंक यू फॉर लिसनिंग चिल्ड्रन।